नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम मुस्लिम लीग की ओरिजिन के बारे में देखेंगे कि मुस्लिम लीग शुरुआत क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बनाने का, और अंग्रेज़ों ने क्या अपनी रणनीति बनाई थी हिंदू और मुस्लिम को अलग करने के लिए। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना चुके थे। डिवाइड एंड रूल यानी कि फूट डालो और राज करो की नीति अपना चुके थे। ठीक, हिंदी में फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपना लिया था। और उन्होंने जो उच्च वर्गीय मुस्लिम होते हैं उनको भड़काना स्टार्ट कर दिया था कि आप जो है कांग्रेस से अलग हो जाइए और अपना एक दल बनाइए, ताकि आपको जो है पृथक आपको कुछ एक देश बनाने के लिए देश बनाइए, आप अपना एक कम्युनिटी बनाइए, साथ ही साथ आप जो है एक अपना निर्वाचन आयोग बनाइए अपने लिए। ये सब किसने कहा, तो ये भी हम बता देते हैं आपको। तो 1906 अक्टूबर 1906 में लॉर्ड मिंटो, जो कि एक तत्कालीन वायसरॉय थे शिमला में, तो शिमला के वहाँ पर आगा खां, कौन, तो आगा खान मिलते हैं किनसे, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं, और वो कहते हैं कि हमारी कुछ मांगे हैं, उसे उन मांगों को मान लिया जाए और हमें जो है कुछ स्पेशलिटी दी जाए इंडिया के अंदर। तो अंग्रेजों का ये नीति था डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने नीति फूट डालो राज करो की नीति वो अपना चुके थे। तो वो क्या कहते हैं कि ठीक है, आप लोग कांग्रेस से अलग हो जाइए, अपना कुछ अलग से कोई लीग वगैरह बनाइए, कुछ किसी चीज़ की स्थापना कीजिए ताकि उसको फोर्स में लाया जा सके। तो यहाँ पर लॉर्ड मिंटो ने उनको मंजूरी दे दी थी कि आप अपना कुछ अलग से मूवमेंट बना के स्टार्ट कर सकते हैं अपने मुस्लिम प्रांत बनाने के लिए। तो 30 दिसंबर क्या होता है, 30 दिसंबर 1906 में आगा खां जो होते हैं, ठीक है ना, आगा खां कहाँ जाते हैं, तो ढाका चले जाते हैं, बांग्लादेश की अभी जो राजधानी है वहाँ पर चले जाते हैं। वहाँ पर नवाब सलीमुल्लाह, ठीक है ना, नवाब सलीमुल्लाह और मोहिसिन मुल्क, ठीक है ना, मोहिसिन मुल्क से मिलते हैं और मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करते हैं। साथ ही साथ वो कहते हैं कि अब कंट्री के जो बंटवारा हो जाना चाहिए, हमें जो है कुछ स्पेशलिटी चाहिए। तो जो सलीमुल्लाह होते हैं, ये देखिए, ये होते हैं संस्थापक। कौन होते हैं ये, तो नाम याद रखिए, संस्थापक होते हैं किस चीज़ का, तो मुस्लिम लीग का यही संस्थापक होते हैं। दोबारा मैं बता दूं, मुस्लिम लीग के जो संस्थापक होते हैं, आपको ऑप्शन में ये मिल जाएंगे, इनका नाम मिल जाएगा और साथ में आगा खां का भी नाम मिल जाएगा। तो इनके संस्थापक होते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग बनता है, सलीमुल्लाह बनाते हैं ढाका के अंदर। और इनके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, मुस्लिम लीग का जो अध्यक्ष होता है, चेयरमैन जो होते हैं, प्रथम अध्यक्ष वो नहीं बनते, प्रथम अध्यक्ष आगा खां होते हैं। तो इस बात को भी याद रखना चाहिए। आपको लगेगा कि जब जाहिर सी बात है कि पहला जो जिस बंदे ने फाउंड किया है तो वही चेयरमैन होगा, बट ऐसा नहीं होता, आगा खां होते हैं। और मुस्लिम लीग की क्या उद्देश्य था और वो क्या चाहते थे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या था, रिजल्ट क्या था। देखिए, हमारे देश में अगर आप एक बुक है 1947 की, बुक का टाइटल है करोड़ मुस्लिम्स अगेंस्ट पार्टीशन की, ये बुक पढ़ेंगे तो आप शायद से अपने आंसू को काबू नहीं कर पाएंगे। इस बुक में लिखा गया है कि कितने मुस्लिम से जो पार्टीशन के अगेंस्ट थे इंडिया के अंदर। तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। तो यही मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने कहा था डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो की नीति वो अपना चुके थे। तो यहाँ पर वो जब इन्होंने आगा खां वगैरह सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग बना लिया, तो इन्होंने क्या किया, ये चाहते थे कि हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ब्रिटिश सरकार के प्रति जो अपनी निष्ठा बढ़ाएं, यानी कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हमारी भलाई के लिए कर रहे हैं। ठीक, तो ये लोगों को भड़काना स्टार्ट इन्होंने कर दिया मुस्लिम लीग के थ्रू। दूसरा जो चीज़ था कि मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उसका विस्तार करना, इनका राजनीतिक अधिकार भी बचे रहे और उनका विस्तार भी हो, ये मुस्लिम लीग का उद्देश्य था। ये तीन उद्देश्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप तीनों को याद रखना चाहिए। तीसरा जो उद्देश्य था कि मुसलमानों में अन्य संप्रदाय के प्रति उत्पन्न होने वाली असहिष्णुता और कटुता, झगड़े वगैरह भी खत्म हो जाए, यानी कि जो अदर रिलीजन है जो चिढ़ रहे हैं एक दूसरे से, उनको भी मुस्लिम चाहते थे कि इसको ख़त्म कर दिया जाए, हम में झगड़े ना हो और असहिष्णुता ना हो, असहिष्णुता
सूढ़ता ना हो। राइट। तो ये देखिए मुस्लिम लीग तो 1906 में बन गया। अब इन्होंने एक और चीज़ की मांग की, मुस्लिम लीग ने मांग की कि हमें जो है एक पृथक निर्वाचक मंडल दिया जाए, यानी कि जो सेपरेट इलेक्टोरल दिया जाए। तो 1908 में उन्होंने अमृतसर अधिवेशन में, अमृतसर कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मांग की कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, सेपरेट निर्वाचन मंडल चाहिए। और अगर फिर ये जो है 1909 में आपको पता है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है। इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के ऊपर, तो आप उसे देख लीजिए चैनल पे जाके। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में आता है 1909 में, यहाँ पर इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है कि आप जो है अपना सेपरेट इलेक्शन करवा सकते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोगों को खड़ा कर सकते हैं और आप लड़ सकते हैं। राइट। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आया होगा वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके बताइए और किस चीज़ की ज़रूरत है। और साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करके हमें थोड़ा आगे बढ़ाइए। सब्सक्राइब करने के बाद थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही साथ लाइक करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगा। लोगों दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो, आप जल्दी तरक्की करें। हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।